सिद्ध की शरण में आ गया, साधु बन गया। कुछ दिनों में ही कहाँ अनाथ था, पढ़ नहीं पाता था, पुस्तक पेन फेंकता था, खेल बंद, बाहरी खेल बंद, अंतरंग खेल चालू। सत्संग का प्रभाव देखिए। और चाहते ही उसने क्या किया, मुनि बन करके, और मुनि के बन करके स्वाध्याय में बैठा, स्वाध्याय में बैठ करके उसका भाव बदलने लगा, ज्ञान बढ़ने लगा। पढ़ा लिखा नहीं था, अक्षर नहीं पढ़ पाता था, लेकिन समझने लगा कि सेवा ही मेवा है, सेवा से ही तीर्थंकर प्रकृति है। और आज अपन ने सब कुछ पढ़े लिखे बने कि अपन ने सबसे पहले छोड़ी तो सेवा छोड़ी। क्या बढ़िया समझदारी आई तुम्हारे पढ़े लिखे की। तुम कितने पढ़े लिखे हुए, कितने तुम ज्ञानवान बने, ऐसे ज्ञानवान बने, ऐसी शिक्षा ग्रहण की कि तुमने संस्कार और संस्कृति को खा दिया। क्या कर दिया? संस्कार और संस्कृति को खा दिया। ऐसे तुमने शिक्षा ग्रहण की, तुमने मूल चीज छोड़ दी। देखिए तुमने जॉब करी, अपने मालिकियत पने को छोड़ करके दूसरे के नौकर बने, यही ना? यही ना? बोलो प्रेम से। अब कितनी बढ़िया चीज, वहां से कमा कमा कर नौकर बन करके और घर में नौकरानियां रखी, सो उनको पैसा दिया। बोलो, मेहनत की, शरीर का एक एक अंग तोड़ा और फिर मकान बनाया, और मकान बनाकर उसमें मार्बल लगा दिया, और मार्बल लगाया कि एक पानी की बूंद गई कि खुद फिसले। तो वो मार्बल क्या कहता है, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मारूंगा। मार्बल का मतलब है संगमरमर, साथ में मरूंगा। क्या दिमाग लगाया? पहले भी शरीर खोया और फिर शरीर को बनाने के लिए एक बूंद लापरवाही नहीं होगी क्या? पानी नहीं गिरेगा क्या? क्या पहले ज्ञान की कमी थी? क्या मार्बल नहीं था? क्या संगमरमर नहीं था? ग्रेनाइट नहीं था? था ना। लेकिन पहले अंदर का देखता था, बाहर का करता था। पहले के वक्त जितने भी मंदिर हैं, बाहर से फकीर जैसे लगेंगे, इतने से दरवाजे होंगे और अंदर से उतनी विशाल विशाल मूर्तियां होंगी। और आज के देखना, बाहर से इतना बड़ा दरवाजा होगा, मूर्ति इतनी सी होगी। बोलो, बताइए क्या शिक्षा प्राप्त की तुमने विज्ञान से? यदि विज्ञान ने शिक्षा दी तो वो बाद की शिक्षा है, पाश्चात्य संस्कृति है, बाद में आएगी, बाद में यानी बाहर की शिक्षा। अंदर की शिक्षा तो भारतीय शिक्षा है। पूर्वी का मतलब है पूर्व से सूरज निकला है, तो वो अंदर का किसका है? अंदर का है। यहाँ पर बालक ने शिक्षा ग्रहण की तो बाहर की नहीं कर पाया, अक्षर नहीं रट पाया, लेकिन भाव सेवा में आया और उसने कहा मैं शास्त्र नहीं पढ़ सकता हूँ और सेवा नहीं कर सकता, तो हाथ पैर दबाकर साधुओं की सेवा करूंगा। आज जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है उसकी सेवा तो दूर, एक गिलास पानी नहीं दे रहे। ये शिक्षा। यहाँ पर उस बालक ने क्या कर दिया कि वह भैया वृत्ति में इतना तैनात हो गया, इतना तैनात हो गया कि उसकी चर्चा देवों में चलती। और देवों में जब चर्चा चलती है तो देव पहले परीक्षा करते हैं। देव ने कहा अरे मनुष्य गति का जीव है, बड़ा स्वार्थी होता है, स्वार्थ है तो करेगा, स्वार्थ नहीं होगा तो करेगा नहीं। चलो चलते हैं। तो दो देवों ने, एक देव ने बनाया रूप मुनिराज का और दूसरे देव ने बनाया एक श्रावक का। और जैसे ही वह श्रावक का रूप बनाता है तो वह चक्कर लगाता है और ये मुनिराज का रूप, मुनिराज को देख करके इतना
और ये भैया वृत्ति में तैनात था। उसने पूछ ही लिया कि मुनिराज, ये शरीर जीर्ण क्यों? निरोगी है नहीं काया, तप के कारण काया जीर्ण हो गई, बीमारी ने घेर लिया। तो बताइए आपके खाने की क्या इच्छा? क्योंकि ये भैया वृत्ति में एक दूसरे साधु एक दूसरे से पूछ सकते और उसके बाद श्रावक को क्या सकते, संकेत कर सकते। खुद का खुद संकेत ना करें, खुद का खुद संकेत ना करें। एक अतिथि दूसरे अतिथि की सेवा ऐसा करे क्योंकि हमारा तो त्याग हो गया, तो क्या करे? वांछनिक कर, क्या वांछनिक करे इस प्रकार से। तो पूछा उन साधु ने, और पूछ करके ये तो देव थे, इन्हें तो परीक्षा करना थी, तो इन्होंने फलाने देश का चावल, फलाने देश की दाल, फलाने ये जो मौसम में नहीं वो मौसम की चीजें मंगाई, क्योंकि इन्हें तो परीक्षा करना थी। अब ये तो विचार करने लगा मैं तो अनपढ़ हूँ क्या करूँ, और बैठ गया ध्यान में। और ध्यान में बैठते ही बस एक ही विकल्प में इनके काया को कैसे निरोगी करूं, क्या इन्हें आहार में दिलवाऊं, कैसे इनकी सेवा करूं। तो बस भैया वृत्ति के प्रभाव से कमंडल में भले पानी भरता रहा या दूसरे के हाथ पैर जरूर दबाता रहा, लेकिन भैया वृत्ति कौन सा तप है? अंतरंग तप। उस तप के प्रभाव से उसको रिद्धि हो चुकी थी, उसको खुद को नहीं पता। और जैसे ही वो बैठा कि सारे देशों की जो देश की चीजें मांगी थी वो सामने आ गई उस रिद्धि के प्रभाव से। और सामने आते ही दूसरे देव श्रावक के रूप में घूम रहा था, ब्रह्मचारी के रूप में, उसको बुलाया और ये जाकर के तैयार करवाओ। और जाकर के फिर वहीं पर मुनिराज के साथ आहारार्थ गए और आहारार्थ में शोधन कर करके आहार दिया। वो तो देव थे, और आहार करने के बाद फिर वमन कर दिया उनके ऊपर बदबू वाला वमन। वमन करते ही वो अपने आप को क्या कहता है, कहाँ है, आज मैं पढ़ा लिखा होता तो विवेक पूर्वक आहार देता। मैंने तो सोचा था कि इसका निरोगी तन हो जाए, पता नहीं कब आहार दूसरे दिन मिलता या नहीं मिलता, लेकिन आज तो गिर गया। आज इतने आंसू पात्र किए और अपनी अज्ञानता के कारण पश्चाताप किया और मुनिराज से क्षमा याचना करके कहता है, प्रभु प्रभु, स्वामी स्वामी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस कारण से विवेक नहीं लगा पाया हूँ। कल मैं विवेक अवश्य लगाऊंगा, कल फिर से मैं आहार कराऊंगा। ऐसे भावों के साथ द्रवित होकर पश्चाताप से खड़ा हो जाता है। इस प्रकार का जब मैं भाव देखा, उन दोनों ने अर्थात ब्रह्मचारी के वेश में उस देव ने और मुनिराज के वेश में उस देव ने प्रकट हुए, और प्रकट होकर के दोनों देव कहने लगे, वास्तव में ये है निस्वार्थ सेवा। देखिए, बिना पढ़ा लिखा मुनिराज बन करके एक भैया वृत्ति के प्रभाव से वही बालक जो फुटपाथ पर घूम रहा था, दाने दाने को तरस रहा था, सत्संग का एक रिद्धिधारी मुनिराज बन गया। ये सत्संग का प्रभाव, उसका ज्ञान देखिए कितना प्रखर, भले कि बाहर से शून्य अक्षर नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन इतना ज्ञान आगे चल करके वो देव कहते हैं, जब याद करो हम आपके लिए तैनात। और उसके बाद बैठता है ध्यान में, कहता है, अरे भैया वृत्ति के प्रभाव से ये मिल सकता है, जब देव नतमस्तक हो सकते हैं तो मैं तो और
तपूंगा और करूंगा। किसी को यदि किसी चीज से उपलब्धि हो जाए, हम तो भूल कर कुप्पा होते देव मिल गए, अरे नहीं, वो भूल कर कुप्पा नहीं हुआ। मिथ्या दृष्टि ही भूल कर कुप्पा होता है, सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि होता और तपने को बैठ गया अर्थात ध्यान में बैठता है, लेकिन मन मचल गया। एक वहां से विद्याधर और कामदेव का विमान निकला, उसका रूप सुंदर था। उस विमान को देख करके, क्योंकि ऊंचाई पर बैठा, विमान को देख करके 1 मिनट के लिए परिणाम बन गए। इस ध्यान का फल, इस वैया वृत्ति का फल मुझे ऐसा रूप मिल जाए, ऐसा सोचा कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध रहा था। उस ये सोच रहा था कि सबके शरीर को सुख पहुंचाऊंगा, सबकी वैया वृत्ति करूंगा, ये सोच रहा था, ऐसे ध्यान कर रहा था। उस ध्यान के प्रभाव से उसने क्या मांग लिया? तीर्थंकर बनना था, लेकिन कामदेव पद मांग लिया कि फिर वो वासुदेव क्या बना? श्री कृष्ण का पिता, जबकि वह क्या बनने वाला था? तीर्थंकर। उस वैया भक्ति के प्रयोग तो मैं चर्चा कर रही थी अपने ज्ञान के प्रकाश का। ज्ञान का प्रकाश जब प्रकाश होता है तो इतना उन्नति करता है, और जब ज्ञान का विवेक का विनाश होता है तो अवनति करता है। हम जिस मंदिर में क्या मिलने वाला है? मोक्ष पुरुषार्थ होने वाला है, धर्म पुरुषार्थ से हमें अर्थ और काम मिलने वाला है, लेकिन हम इसमें क्या मांगते हैं? हम धर्म पुरुषार्थ का फल, काम और अर्थ मांगते हैं कि जय जय नाथ परम गुरु हो, चोरा मांगे चोरी हो। अपन को पता नहीं कि धर्म पुरुषार्थ का फल क्या है। तो पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्म पुरुषार्थ से क्या नहीं मिलता है? जो चाहो वो मिलता है। धर्म करके जाओगे, पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो दुकान चलेगी, मकान चलेगा और तुम्हारे आगे पीछे लोग घूमेंगे। इसलिए आज मैं आप सभी दुर्गापुर निवासियों से कहूंगी कि आप धर्म करो, और धर्म करके ही अर्थ और काम मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो काम और अर्थ को नहीं, यदि पकड़ना है तो धर्म को पकड़ो, सम्यक दृष्टि बनो, मिथ्या दृष्टि नहीं, बाहर का नहीं, अंतरंग का पकड़ो, अंतर आत्मा बनो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते। गुर्वापान्तिनो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्रणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका, मोक्ष मार्गोपदेशिका, मोक्ष मार्गोपदेशिका। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, लोक पूज पंच परमेष्टि भगवान की, परम पिता आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय महावीर भगवान की, कड़ाचरेश्वर विराट सागर जी महाराज की, अहिंसमय विश्व धर्म की। साथी से पुण्यशाली आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर के समूषण में बैठकर भगवान वीर की देशना का सौभाग्य प्राप्त करने वाली आत्माओं, चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग हो। चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हो। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो
सूरत से नहीं चारित्र से कर लेना, सूरत से नहीं चारित्र से कर लेना, क्योंकि सोना अक्सर देखा जाता है कि लोहे की तिजोरी में रखा जाता है, लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। तो चलिए, मैं देख रही हूँ ए वीर की वाणी का पान करने के लिए यदि यही किसी भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, चारित्रहीन, चारित्र विहीन की वाणी यदि मिलने लगे, नेता, परनेता आदि की यदि वाणी मिलने लगे, तो शायद हर कोई अपने कानों को सामने कर लेता है। लेकिन यहाँ अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर की वाणी को प्राप्त करने के लिए अवसर मिला, पर हमने इन कानों को अपनी दुकान में रख दिया, अपने मकान में रख दिया। अरे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की ये बुद्धि कहाँ से आ गई? सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की ये बुद्धि कहाँ से आ गई? अरे ये जीवन एक कहानी है, कहानी कितनी लंबी है ये तो पता नहीं, कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है ये महत्वपूर्ण है। कितनी लंबी है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, और कितनी अच्छी और कितनी बुरी है ये महत्वपूर्ण है। अरे इस समय का सम्मान करो, आदर करो, कुछ पहचानो कि ये जो समय मिला है, इस समय को एक आध बार समझ लो, क्योंकि संसार जरूरत के नियम लागू पर चलता है। जो संसार चलता है वह जरूरत के नियम पर लागू चलता है। सर्दियों में इसी सूरज का इंतजार करते हो तो गर्मी में इसी सूरज को भगाने का इंतजार करते हो।